बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी मीट पाई। ये पाई बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार है। अगर आपको क्रिस्पी चीज़ें पसंद हैं तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो भी खुश्क अज्जा को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 अंडा और थोड़ा सा पानी। चाहे आप ये डो हाथ से गूंद रहे हों या फिर मशीन से गूंद रहे हों, दोनों सूरतों में पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। इतनी देर तक गूंदेंगे जब तक कि एक नरम सी डो तैयार हो जाए। डो ना तो बहुत सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत नरम। जब ये आपके हाथों से चिपकना बंद हो जाए तो इसका मतलब है डो बिल्कुल तैयार है। इसको हाथों की मदद से रोल करेंगे और फिर 6 हिस्सों में काट लेंगे। पेड़े बना लेंगे और इनको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। साथ ही फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ऑयल। फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप प्याज। इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर साथ ही शामिल करेंगे 300 ग्राम कीमा। इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देख सकते हैं। जब कीमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ प्याज। सब्ज़ प्याज का सिर्फ सब्ज़ हिस्सा शामिल करेंगे और फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। 4 टेबल स्पून मैदा लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। अब एक एक करके रोटियों को बेल लेंगे। रोटी पे अच्छी तरह से मैदा लगाएंगे और फिर इनको प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। फिर इनमें से 3 रोटियों को लेंगे और दोबारा बेलेंगे। हम इनको इतना पतला बेलेंगे कि ये शीट्स की शक्ल इख्तियार कर जाएं। फिर एक एक करके शीट्स को अलहदा करेंगे। अब पहली शीट पर मक्खन ब्रश करेंगे। फिर इसके ऊपर दूसरी शीट रखेंगे, उसके ऊपर मक्खन ब्रश करेंगे। और इसी तरह तीसरी शीट के ऊपर। इनको ग्रीस बेकिंग पैन में डालेंगे। किनारों को सेट करेंगे और फिर काट लेंगे। कीमे की फिलिंग डालेंगे। चीज़ डालेंगे। और जिस तरह हमने पहले शीट्स तैयार की थी, बिल्कुल उसी तरह बाकी की शीट्स तैयार करने के बाद फिलिंग को कवर कर देंगे। सेट करने के बाद किनारों को काट देंगे और पाई को ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। के ऊपर मक्खन ब्रश करेंगे और 200 डिग्री पर 20 मिनट के लिए या फिर लाइट ब्राउन होने तक बेक कर लेंगे। हमारी पाई बिल्कुल तैयार है।
امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو ان کو ضرور لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ آسان ریسیپیز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔